साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवार इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपके मन में भी मेरी तरह यह सवाल उठ खड़ा हुआ होगा कि आखिर अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी से चिढ़ क्यों गए हैं। अब देखिए, इस सवाल का तो सामना करना ही पड़ेगा। आप पिछले कुछ दिनों की स्थिति को देखिए। डोनाल्ड ट्रंप लगातार वो बयान दे रहे हैं जिससे उनको पता है कि भारत में वो हेडलाइन बनेगी। जो विपक्ष है वो जानते हैं वो झूठ बोल रहे हैं, लेकिन भारत में विपक्षी पार्टी उसको मुद्दा बनाएंगे। क्यों? क्योंकि यहां के लोगों को, जो विपक्षी लेफ्ट लिबरल खेमा है, उसको अपने देश पर भरोसा नहीं है, अपनी सेना के बयान पर नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप पर जरूर भरोसा होगा, जो बदल जाते हैं, पलट जाते हैं, एकदम से अलग अलग बातें बोलने लगते हैं, झूठ बोलते हैं, यू टर्न ले लेते हैं। ये बात तो सच है ना भाई। ये मध्यस्थता वाले में ही आपने देख लिया। उसके बाद एप्पल के सीईओ को भी धमकी दे रहे हैं कि भारत में मत लगाओ। तो आखिर तो कुछ वजह होगी ना दोस्तों। आखिर वो चिढ़ क्यों गए, और ये मोदी से चिढ़े हैं, भारत से चिढ़े हैं, वो भी जानना जरूरी है। तो इसकी वजह जो है ना दोस्तों, उसमें मैं दो न्यूज दिखाऊंगा, दो बड़ी खबर, और ये दोनों खबरें आपको स्तब्ध कर देंगी, आपको गर्व से भर देंगी। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद दोस्तों, जो पूरा जियोपॉलिटिकल मैप है ना, वो सब कुछ बदल गया। लोग कहते हैं कि ये बाइपोलर वर्ल्ड है, यूनिपोलर वर्ल्ड है। अभी आपको दिखेगा ऑपरेशन सिंदूर ने कितनी बड़ी चीज की है, कितना बड़ा काम किया है। और अमेरिका भी हतप्रभ है। डोनाल्ड ट्रंप को तो दोस्तों समझ ही में नहीं आ रहा कि ये तो पूरा सिस्टम ही मोदी ने बिगाड़ दिया है। आखिर वो दोनों खबरें क्या हैं और किस तरीके से पूरी दुनिया ने पहली बार इसका एहसास किया, ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं दोस्तों कि आप कमेंट के साथ जरूर जुड़िएगा, अपनी बात रखिएगा, इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। मेन स्ट्रीम मीडिया में तो दिखेगा ही नहीं, आपको कहीं नहीं दिखा होगा, और जो खबर के पीछे की खबर है वो भी नहीं दिखा होगा। मैं आपसे यह भी निवेदन करता हूं दोस्तों कि HB मेलोडी पर लगातार नए गीत अपलोड हो रहे हैं, तो वहां जरूर जुड़िएगा, अपनी बात रखिएगा। गीतों को लेकर हमारी टीम लगातार मेहनत करती है दोस्तों, और बहुत मेहनत करती है, तो वहां पर भी अपना प्रेम दीजिएगा। आइए पहली खबर दिखाता हूं आपको। आपने इस खबर को तो देखा होगा कि ट्रंप डिटेल्स प्लान टू बिल्ड गोल्डन डोम मिसाइल शील्ड बाय एंड ऑफ टर्म। डोनाल्ड ट्रंप ने यह फैसला किया है कि अब वो गोल्डन डोम अमेरिका के लिए बनाएंगे, गोल्डन डोम। अब आप सोचिए, ऑपरेशन सिंदूर न होता तो आपको हमको पता चलता क्या कि ये सुदर्शन चक्र क्या है, S-400 क्या है, और आकाश तीर क्या है, जिसने इतना बड़ा काम कर दिया। ये तो पाकिस्तान के, समझ लीजिए, जब भी वो तस्वीरें दिखेंगी तो पाकिस्तान हो, चीन हो, उसको नींद नहीं आएगी। बांग्लादेश भी दहशत में है। लेकिन अमेरिका ने जब पहली बार इस चीज को देखा दोस्तों, तब उसको समझ में आया, अरे ये तो वो भारत है ही नहीं, हम तो सपेरों वाला देश जानते थे। ठीक है, मोदी ने कुछ किया, लेकिन ये कर दिया। तो डोनाल्ड ट्रंप ने फैसला किया, हेडलाइन में तो ये चल गई होगी, अमेरिका ने किया फैसला। फिर अगली एक और हेडलाइन आई, जैसे ही जरा सा लोगों ने फुसफुसाना शुरू किया, देख रहे हो असर है अपना। पता है डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा दोस्तों? डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि ये इजराइल से प्रभावित है। बहुत बढ़िया, आइए क्लैपिंग करते हैं। अमेरिका इजराइल से प्रभावित होकर कर रहा है। एक सवाल है दोस्तों, भाई इजराइल तो पिछले मेरे ख्याल से 1 दशक से भी अधिक समय से, 11-12 होगा संभवतः, उस समय से ये आयरन डोम इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान को तो कभी पता ही नहीं चला, अमेरिका को तो कभी पता नहीं चला। भाई यही डोनाल्ड ट्रंप 4 साल पहले यही तो राष्ट्रपति थे, और जब वो 1 दशक से भी अधिक समय से
इजराइल आयरन डोम का इस्तेमाल कर रहा है। इतना सुंदर विजुअल भी आते हैं, आप जानते हैं गाज़ा पट्टी से जब इधर से मिसाइलें छोड़ी जाती हैं और इजराइल खट 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 सारे मिसाइलों को गिराता है, तो ये तो पूरी दुनिया ने देखा, हमने भी देखा। क्या डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं देखा था? देखा था। तो आप झूठ बोल रहे हैं, फिर झूठ बोल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप कि इजराइल से प्रभावित है। इजराइल से बिल्कुल प्रभावित नहीं है दोस्तों। अगर इजराइल से प्रभावित होता तो डोनाल्ड ट्रंप अपने पिछले कार्यकाल में करते। अभी क्यों कर रहे हैं? तभी कर लिए होते। ये ऑपरेशन सिंदूर से ही प्रभावित है दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर से। और ऑपरेशन सिंदूर ने, इसके जरिए भारत ने दिखाया कि हमारा सुदर्शन चक्र किस प्रकार से काम करता है, हमारा आकाश तीर किस तरीके से काम करता है। ये बात समझ लीजिए दोस्तों। मैं आपको बताऊं कि इस समय पूरी दुनिया में, अब चूंकि चर्चा शुरू हो गई है, ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो कितने प्रकार के, बहुत सारे हैं, लेकिन अब तो 3 ही की चर्चा हो रही है। एक तो इजराइल का आयरन डोम, दूसरा S-400 रूस का, और तीसरा HQ-9। आयरन डोम इजराइल, S-400 रूस प्लस भारत, और तीसरा HQ-9 जो चीन का है दोस्तों। अब आप एक बात बताता हूं मैं आपको इन तीनों के बारे में। आप जानते हैं रूस ने जब एयर डिफेंस सिस्टम बनाया S-400, तो ये कहा गया कि इसका जो स्ट्राइक रेट है वो 90% है। इजराइल ने भी टेस्टिंग की, वो तो आप देख ही रहे हैं, गिर रहा है, मार रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन उसका भी स्ट्राइक रेट 99% है। लेकिन वही S-400 जब भारत में आता है, भारत की सरकार रूस के साथ मिलकर बनाती है, तो इसका स्ट्राइक रेट 100% हो जाता है। 100%। पाकिस्तान का एक भी ड्रोन, एक भी मिसाइल भारत की सरजमी पर बिना मार खाए नहीं गिरा। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने चुन चुन कर एक एक ड्रोन को, एक एक मिसाइल को मार के गिरा है। यही सच है। और वो मिसाइलें, वो ड्रोन किसके हैं? चीन के हैं, तुर्की के हैं। और भारत ये स्वदेशी है दोस्तों, मैं बार बार आपको बता दे रहा हूं। ये जो S-400 रूस का है, हमने जब खरीदा तो उसकी तकनीक भी ली, मेड इन इंडिया है, और भारत ने इसको और उन्नत करने का प्रयास किया दोस्तों। अब कमाल की चीज देखिए कि भाई हम सिर्फ पाकिस्तान को नहीं पीटे, भारत की सेना ने, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान की सेना के छक्के छुड़ाए, पाकिस्तान में तबाही मचाए। गलती में मत रहिएगा, और यही तो पूरा खेल है भाई। पाकिस्तान जब पिट रहा था, जब उसके ड्रोन गिर रहे थे, ये ड्रोन तुर्की का था। जब मिसाइलें गिर रही थी, ये मिसाइलें चीन की थी। और इतना ही नहीं दोस्तों, मैं तो एयर डिफेंस सिस्टम की बात कह रहा हूं ना भाई। भारत ने तो 9 ठिकानों पर तगड़े मिसाइल प्रहार किए। उसने भी एक चीन का जो सिस्टम है, जिसको HQ-9 कहते हैं, वो चीन ने पाकिस्तान को दिया था। पाकिस्तान का पूरा एयर डिफेंस सिस्टम ढह गया, खत्म हो गया, चरमरा गया। एक भी भारत की मिसाइल को वो रोक नहीं पाया। यानी चीन का एयर डिफेंस सिस्टम भी बुरी तरह से ध्वस्त हो गया, जिसे चीन ने बहुत अच्छा बताकर पाकिस्तान को बेचा था। और आज हकीकत यह है दोस्तों, यह ऑपरेशन सिंदूर के बाद की स्थिति बता रहा हूं कि भारत का एयर डिफेंस सिस्टम इस समय इजराइल, चीन, रूस सबसे बेहतर स्थिति में। इसी ने अमेरिका को सन्न कर दिया है, जो पूरी दुनिया का बेताज बादशाह है, जो हथियारों की बिक्री में सबसे ऊपर है, उसको डरा दिया है कि भारत ने इतनी तेज दस्तक दी है जो किसी के भी होश उड़ाने वाला है दोस्तों। और ये बात जानते हैं, पहले तो ये लोग हवा मतलब गुब्बारे फुला रहे थे ना, जैसे 4 जून 2024 को राहुल गांधी जीत के जश्न मना रहे थे।
पाकिस्तान भी मनाने लग गया, अपने आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल बना दिया। लेकिन धीरे धीरे तो कलई खुलती है ना। और ये बात जो है ना, वो कोई और नहीं, अमेरिका के वॉरफेयर एक्सपर्ट भी खुले तौर पर स्वीकार कर रहे हैं। आप सिर्फ हेडलाइन पढ़िए दोस्तों, आपको समझ में आएगा। डिसाइसिव इंडियन विक्ट्री, यूएस अर्बन वॉरफेयर एक्सपर्ट हेल्स ऑपरेशन सिंदूर सेज, ये लाइन बड़े गौर से पढ़िए, सच क्लैरिटी इज रेयर इन मॉडर्न वॉर। इतनी जबरदस्त क्लैरिटी, अद्भुत है। इस समय मॉडर्न वॉरफेयर की स्थिति में इतना संयोजन, इतना संतुलन, इतना तालमेल, इतनी क्लैरिटी, यह अमेरिका के वॉरफेयर एक्सपर्ट को भी चौंका रहा है। और यही ट्रंप की सबसे बड़ी दिक्कत है। आप सोचिए, मैं आपको एक बात बताता हूं, ये ट्रंप तो कह रहे हैं कि हम तो इजराइल से प्रभावित होकर बना रहे हैं, गोल्डन डोम बनाइए, अच्छा इजराइल भी हमारा दोस्त है। लेकिन मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों कि अमेरिका के जो वॉरफेयर विशेषज्ञ हैं क्यों भारत की तारीफ करते हैं, ये जानना चाहिए। अब मैं आपको इजराइल का ही उदाहरण देता हूं। भाई, इजराइल को हमास के आतंकियों को मारना था, क्या करना पड़ा? आप सोचिए, उसे फील्ड में उतरना पड़ा दोस्तों, पूरी की पूरी आबादी से लड़ना पड़ रहा है, आज भी लड़ना पड़ रहा है। उसे आतंकियों को मारने के लिए जमीन पर उतरना पड़ा है। उस सेंटर तक पहुंचना चाहते हैं जहां आतंकी छिपे हुए हैं। भारत ने क्या किया दोस्तों? भारत क्या पाकिस्तान में गया? भारतीय सेना कहीं उतरी? भारतीय पायलट पाकिस्तान के एयर स्पेस में गए? कुछ नहीं। भारत ने सिर्फ उन्हीं चुनिंदा ठिकानों को निशाना बनाया जहां पता था कि यहां पे आतंकवादी छिपे हैं। सीधा वहां जाकर मिसाइल गिरी, उस हिस्से को उड़ा दिया। अब आप समझिए, अगर भारत और इजराइल की भी तुलना करेंगे तो भारत ने इस युद्ध में क्या करके दिखाया है दोस्तों। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पूरी दुनिया के जियोपॉलिटिकल मिलिट्री मैट्रिक्स को बदल करके रख दिया है। कितना भी प्रोपेगेंडा कर ले पाकिस्तान, चीन, तुर्की, जो हकीकत है वो नहीं बदल सकता, उसे कोई नहीं बदल सकता। अमेरिका इसी बात से डरा हुआ है दोस्तों। युद्ध के बाजार में भारत ने एक बहुत बड़ी दस्तक दी है, जिसने ट्रंप को भी मजबूर कर दिया है कि वो गोल्डन डोम बनाए। जब आप ही के पास नहीं है तो आप बेचेंगे क्या? अभी तो भारत के पास बहुत सारे ऑफर आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें तो बताई नहीं जा सकती। भाई, राफेल में जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, सरकार ने क्या कहा था कि ये तो बड़ा गोपनीय दस्तावेज होता है, तो सबको पता चल जाएगा हमने क्या खरीदा। तो ये सारी चीजें बड़ी गोपनीय होते हैं। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदने के लिए दुनिया भर के कई देशों की लाइन लग चुकी है दोस्तों। तो ये पहली खबर है। अब आपको मैं दूसरी खबर दिखाता हूं। ये रक्षा ही नहीं, बल्कि डिजिटल वर्ल्ड में भी भारत की धमक। और इस खबर को आप कैसे समझेंगे, उसके लिए कुछ कंपैरिजन दिखाना पड़ेगा। एकदम लेटेस्ट खबर, आप ये स्पेन वाली खबर देखिए। स्पेन में फिर अदृश्य तबाही, तबाही शब्द यूज है। 4 हफ्ते में दूसरी बार सिस्टम फेल, देश भर में फोन, इंटरनेट ठप, इमरजेंसी नंबर भी हुआ बेकार। जानते हैं दोस्तों स्पेन में क्या हुआ है? अचानक से लाइट गुल हो गई, सब कुछ काम करना बंद कर दिया। आज के समय में अच्छा, सिर्फ लाइट गुल हुई ऐसा नहीं है, फोन नंबर काम करना बंद कर दिया, इंटरनेट काम करना बंद कर दिया, सारी सेवाएं ठप पड़ गई। अब इसका अर्थ आप समझिए कि ये कितनी बड़ी खबर है। आपके पास लाइट नहीं है, इंटरनेट नहीं है, बिजली नहीं है, कुछ नहीं है। आप सुबह उठने से लेकर के आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप उठेंगे, पानी आएगा नहीं, लाइट नहीं है तो लाइट जलेगी नहीं, टीवी देखेंगे नहीं, आपको बाजार जाना है, आप मोबाइल में ऐप खोलेंगे, कुछ होगा नहीं, बैंक से पैसे इधर उधर करने हैं, वो होगा नहीं, कुछ नहीं होगा। यानी आपका पूरा जीवन अंधकार में डूब जाएगा। अब ये क्यों हुआ? कई वजहें गिनाई जा रही हैं।
जो मुझे दो बड़ी वजह लगी, एक तो सॉफ्टवेयर अपडेट और मैल फंक्शन। लेकिन जानते हैं दोस्तों खबर क्या है भाई, ये तो बहुत छोटा देश है ना, और स्पेन ही नहीं कई देशों में, मैं आपको बता देता हूं यूरोप के कई देशों में। आप पहले इस खबर को देखिए, 20 मई की, ब्लैकआउट के बाद स्पेन में लोगों के मोबाइल से अचानक गायब हुआ नेटवर्क, इमरजेंसी सेवाएं भी प्रभावित। ये 20 मई की खबर है, और ठीक इससे पहले एक महीना भी नहीं हुआ था, ये 28 अप्रैल का है। अंधेरे में डूबा यूरोप, इन 3 देशों में ब्लैकआउट से लाखों घरों में अंधेरा, रेल से लेकर फ्लाइट तक बंद। अब कुछ लोग कहेंगे यार भूतिया अटैक है, भूतों ने अटैक कर दिया। नहीं दोस्तों, ये डिजिटली आप पूरी तरफ से बैंकक्रप्ट है। अब मैं आपको जरा भारत की तस्वीर दिखाता हूं। आप तो जानते हैं ना कि पूरे यूरोप की आबादी भी मिला देंगे ना तो उससे कई गुना है भारत की आबादी। लेकिन भारत में क्या होता है और ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ वो दिखाता हूं। आप जानते हैं दोस्तों, मैं इस पर स्टोरी भी दिखा चुका हूं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत पर 15 लाख साइबर हमले हुए। 15 लाख कई देशों ने किया। पाकिस्तान, चीन की अगुवाई में पाकिस्तान, तुर्की, बांग्लादेश, चीन, मलेशिया भी शायद था मेरे ख्याल से, 6 देशों के नाम आए दोस्तों। 15 लाख हमले। इनकी कोशिश थी कि भारत के ग्रिड को ठप कर दिया जाए, और खबर भी छाप दिया ग्लोबल टाइम्स ने कि भारत का ग्रिड, सब पूरा देश अंधकार में डूबने वाला है। हुआ क्या? यह भारत की ताकत है दोस्तों। और इतना ही नहीं, मैं आपको डिजिटली एक और नई चीज बताता हूं। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सेना ने एक इस्तेमाल किया, नाम है नाविक। नाम नहीं सुना होगा आपने, बहुत कम लोगों ने सुना होगा। वैसे ये मोदी जी कई बार कह चुके हैं। आप जानते हैं जो हम जीपीएस सिस्टम इस्तेमाल करते हैं ना दोस्तों, ये अमेरिका का और बाकी चीजें, नाविक भारत का अपना जीपीएस सिस्टम है। भारत की सेना इसको यूज करती है, किसी पे हम निर्भर नहीं। ये हमारी ताकत है, हमको कोई बैंकक्रप्ट नहीं कर सकता, हमारे सिस्टम को कोई ठप नहीं कर सकता। और इतना ही नहीं दोस्तों, कुछ और चीजें आपको दिखाता हूं। दुनिया में कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, कभी नहीं है, कुछ नहीं है। आपको मैं दिखा रहा हूं। आप यूरोप, अमेरिका में कहीं चले जाइए और बोल दीजिए कि एक क्लिक पर आप 10 लाख या 50 लाख लोगों को पैसे भेज दीजिए, पूरा सिस्टम करप्ट हो जाएगा। यहां एक क्लिक पर मोदी जी एक बार बटन दबाते हैं और 10 करोड़ लोगों को, 10 करोड़ किसानों को पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं एक साथ। यह ताकत दुनिया में कहीं नहीं है, पूरा सिस्टम ठप पड़ जाएगा। जैसे स्पेन में छोटी सी चीज में पड़ गया, यह अमेरिका में भी नहीं है, आपको बताता हूं दोस्तों। और भारत का यूपीआई दुनिया का सर्वश्रेष्ठ डिजिटल पेमेंट का सिस्टम है, लीडिंग। मैं एक आंकड़ा देख रहा था, आपको दिखाता हूं। एक सेकंड में 3729 से अधिक ट्रांजैक्शन होते हैं। आप सोचिए, 3700 से अधिक ट्रांजैक्शन एक सेकंड में होते हैं, और हर साल इसमें 50% से ऊपर का उछाल आ रहा है दोस्तों। कुछ और एग्जाम्पल दिखा देता हूं। पूरी दुनिया ईवीएम, ये राहुल गांधी और बाकी लोग जिस पे रोज हल्ला मचाते हैं ना दोस्तों, आप जानते हैं ये ईवीएम जो भारत का है, ये दुनिया का सर्वश्रेष्ठ सिस्टम है। ये दुनिया का सबसे सिंपलेस्ट और सबसे सिक्योर सिस्टम है पूरी दुनिया का। लेकिन अमेरिका में नहीं होता ईवीएम, उसको खराब लगता है। अमेरिका चाहता तो है कि भारत का ईवीएम इस्तेमाल कर ले, लेकिन अमेरिका अगर मांगेगा तो पूरी दुनिया में थू थू हो जाएगी, भारत का कारोबार बढ़ जाएगा। तो इसीलिए कोई विकसित देश दोस्तों चाहता नहीं है कि भारत का कुछ सामान हम इस्तेमाल कर लें। उसको पता है ये है सर्वश्रेष्ठ। मैं एक एक उदाहरण आपको दिखा रहा हूं। अब जैसे मैं आपको दिखाता हूं मार्स मिशन। भाई मंगल में हमारा सैटेलाइट पहुंचा, आप जानते हैं ना, ये दुनिया का सबसे सस्ता मार्स मिशन था। मंगल ग्रह पर जो हमने अभियान चलाया, दुनिया का सबसे सस्ता, कल्पना से परे।
और वो सफल रहा। इसी प्रकार से आप देखिए चंद्रयान 3, इसकी भी बात सुन लीजिए। भाई हॉलीवुड में जो फिल्में बनती है ना, इसमें लिखा है इंटरस्टेलर, उससे भी कम बजट में हमारा चंद्रयान 3 पहुंच गया सफलतापूर्वक। एलन मस्क कह रहे थे भैया ये तो कैसे हो रहा है, इतना सस्ता, इस तरीके से आप सोचिए। और सारे के सारे मिशन सफल रहे दोस्तों। और इसी तरीके से मैं मोदी सरकार के दौरान की चीजें बता रहा हूं, वरना कांग्रेस सरकार में जाएंगे तो फिर से हम क्या बन जाएंगे, सपेरों वाला देश। जैसे नेहरू जी दिखाते थे, विदेश से कोई आए बस सपेरा बुला लिया, बस बीन बजाइए, सांप ऐसे ऐसे करेंगे, हम तो यही हैं जी। अब आप देखिए दुनिया की सबसे बड़ी महामारी आई दोस्तों, कोरोना। आपने भी देखा, हमने भी देखा, बड़े इल्जाम लगे मोदी जी पर, ये है वो है, खराब है, ऐसा है वैसा है। बाद में पता चला कि भारत का वैक्सीन दुनिया में सर्वश्रेष्ठ था, सबसे सस्ता था, और हमने ही पूरी दुनिया में मानवता की सबसे बड़ी सेवा की। इसी प्रकार आधार में चले आइए दोस्तों, भाई इसको लेकर के कहां नहीं पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए। लेकिन सच्चाई यह है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा बायोमेट्रिक स्कीम है। आज कहीं भी चले जाइए, फोन लीजिए, मोबाइल का सिम कार्ड लीजिए, आप बैंक जाइए, कट से बायोमेट्रिक आधार से एकदम कनेक्ट हो जाता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा सिस्टम है। और भारत का 99.9% एडल्ट वयस्क जो है वो इसको यूज करता है। ये इसकी ताकत है और सारा सिस्टम चल रहा है। युद्ध के समय हम और आप तो घर ही में बैठे थे दोस्तों। सेना में भी किसी को युद्ध के मोर्चे पर जाकर अपनी जान गंवानी नहीं पड़ी। वो तो ठीक है, उसने मिसाइल गिराई, इधर उधर गिर गया, या बॉर्डर पे जो चला देते हैं, गोलीबारी करते हैं। मगर आप सोचिए कि इस देश को मोदी जी ने किस प्रकार से सिक्योर किया है, डिजिटली, सैन्य रूप से हमारे आसमान को किस तरीके से सिक्योर किया है। यही बात ट्रंप को पच नहीं रही है दोस्तों। और इस बात को हमेशा याद रखिए, जो विकसित देश है ना, जो अमेरिका है ना, ये दरअसल लाला की दुकान है। इसको बिजनेस चाहिए, ये किसी का सगा नहीं है। भाई जिस सीरिया के आदमी को ये सबसे बड़ा आतंकवादी बता रहा था, उसी के साथ वो कुछ ही समय बाद गले मिलता है, उसको अपने व्हाइट हाउस में बुलाता है। तो इसका मतलब ये है कि ये किसी का नहीं है, सिर्फ इसको बिजनेस चाहिए। और अगर भारत इकोनॉमिकली आगे बढ़ रहा है तो अमेरिका को कतई पसंद नहीं आएगा दोस्तों। यही है दो बड़ी खबर। और इसीलिए कभी आप सुने ना कि ट्रंप तो यार पहले तो मोदी जी को बेस्ट फ्रेंड बोलता था, मोदी जी भी बोलते थे, ये क्या हो गया, यही हो गया। आप आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है बाकियों को दिक्कत ना हो, लेकिन भारत अगर आगे बढ़ रहा है तो किसी को तो लॉस होगा ना। भाई हम हथियार बेचेंगे तो किसी का तो कम होगा, तो अमेरिका को पचेगा दोस्तों। तो ये दो बड़ी खबर जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। और मैं साफ कहूं दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर, जो लोग कह रहे हैं ना कि 25-25 हज़ार के ड्रोन को गिराने के लिए हमने लाखों के मिसाइल छोड़ दिए, वो दरअसल एकदम लाइव, जिसको बोलते हैं ना एक्सरसाइज, वो बेकार नहीं गया। वो पूरी कीमत मोदी जी इसकी वसूलेंगे और दुनिया भर में इसकी बिक्री हो रही है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ज़रूर कमेंट कीजिएगा आप किस तरीके से इस पूरी कहानी को देखते हैं। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ दोस्तों, HB मेलोडी, उससे जुड़े रहिए, बने रहिए। कविताओं का शौक़ है तो HB पोएट्री से जुड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।